हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति जी, कल पटना में महागठबंधन की महा बैठक हुई। जदयू कह रही है कि इसके पहले तेजस्वी दिल्ली गए थे राहुल से मिलने, कल भी बैठक हो गई, लेकिन तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। तेजस्वी को नेता मानने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया, बड़ा झटका दे दिया तेजस्वी को। इस तरह की बात जेडीयू की तरफ से कही जा रही है और जेडीयू ये भी कह रही है कि अगर तेजस्वी को सहयोगी दल सीएम कैंडिडेट नहीं माने तो ये महागठबंधन बिखर जाएगा। कल की बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल मौजूद थे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिनके नेतृत्व में बिहार के चुनाव लड़े गए, सार्थक नतीजे आए। लगातार तेजस्वी जी महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में कमेटी गठित हो गई, वो संयोजक हो गए, कन्वीनर हो गए। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चेहरा, तो हमारे नेता ने कह दिया है, अगर सूरज पूरब में उगता है तो इस पर कोई सवाल होता है क्या? नहीं न होता है। तो सवाल नहीं होता है तो उसी तरह से बातें चीज़ें स्पष्ट है और समय आने पर सब चीज़ सामने होगा। जो चीज़ें अंडर कवर्ड है और ऑन गोइंग प्रोसेस में है, बहुत सारी चीज़ें, उस सब पर बातें धीरे धीरे खुलकर आएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। महागठबंधन का चुनावी रणनीति से लेकर सीट शेयरिंग, प्रचार अभियान, हर तरह के चुनावी निर्णय लेने के लिए तेजस्वी को अधिकृत कर दिया गया है। ये सब लोग जान रहे हैं, लेकिन जेडीयू क्यों घबराए हुए? क्या उनके यहाँ खुद कंफ्यूजन वाली? भाजपा जदयू में 3-4 दिनों से काफ़ी बेचैनी है। नीतीश कुमार जी के पास को जाकर के आग्रह कर रहा है, आरजू कर रहा है। नीतीश जी ने अपनी कुछ बातें कह दी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम्युनिकेट करने के लिए, नेतृत्व को, उससे भी घबराहट है। और नीतीश जी अचेत हैं, दिल नहीं लग रहा है, तो अधिकारियों ने निर्णय लिया कि इनको हम ले जा करके घुमाएं। तो महिला संवाद के कार्यक्रम में इनको ले जाने की तैयारी की जा रही है नीतीश कुमार जी को, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष 8,500 किलोमीटर की यात्रा जब तय की थी पूरे बिहार की, तो महिलाओं को खास करके जीविका बहनों को स्पष्ट तौर पर कमिटमेंट किया था कि हम आपको ध्यान में रख करके मिनिमम 15,000 रुपये का इंतजाम सरकार के खाते से होगी, जो आप लोग को माहवारी के रूप में मिलेगा। आज वो दर की ठोकरें खा रही है। तो जीविका जो बहनें हैं, जिसका इस्तेमाल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, तो नीतीश कुमार जी अचेत हैं, कुछ बोल नहीं रहे। उनको तो पता भी नहीं कि वक्फ बिल लागू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो काफी दुखद है। तो इसलिए मैंने कहा इन बातों को कि नीतीश कुमार जी को मन नहीं लग रहा था, बंद बंद कमरे में कुछ बोलने नहीं देता है, तो इनको कुछ ले जा करके इनके मियाज को थोड़ा चुनावी साल में महिला संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। 2 करोड़ महिलाओं तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश है। सरकार उनके लिए क्या कर रही है? योजनाएं जमीन पर कितनी सफल है? यही सब होना है। कोई योजना सफल नहीं है। एक बता दीजिए पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के लिए कोई ऐसा काम किया हो जिसमें बिहार अव्वल हुआ हो। एक नाम बता दीजिए। बताइए सर, तेजस्वी ही आरजेडी सबसे बड़ा दल है महागठबंधन का। 2020 में तेजस्वी चेहरा थे, बहुत कम सीटों से आप लोग सरकार बनाते रह गए। तेजस्वी मुख्यमंत्री चेहरा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्वीनर जब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के हो गए और लीड कर रहे हैं महागठबंधन का, 20 में भी लीड किया था इन्होंने, लगातार लीड ही कर रहे हैं, तो एक अलग से सवाल, फिर वही सवाल हो गया ना कि पूरब में सूरज उगता है, तो इसको जो शाश्वत है उसको कोई इनकार करता है क्या? एनडीए में क्या चेहरे को लेकर कंफ्यूजन वाली स्थिति है? जदयू को 25 से 30, फिर से नीतीश। पूरी तरह से एनडीए में कंफ्यूजन की स्थिति है कि हर वो व्यक्ति जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अरे हम तो कह रहे हैं ना कि जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी में 4 दिनों की जो बुखार है, वो कब थर्मामीटर को फोड़ दे ये कहना मुश्किल है। उसमें बुखार मापी नहीं जा सकती है, इतनी बुखार। किस तरह की आप संकेत देने की कोशिश कर रही हैं? हम संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करना। 2 धारे में नीतीश कुमार जी की पार्टी है, 4 गो है, ललन सिंह, संजय झा जी, अशोक चौधरी जो ललन सिंह जी के ही जाति वाले लोग हैं, एगो आपको डीके बॉस, इस 4 को चला रहा है। कहाँ है पिछड़ा दलित? धड़ा जो है वो आपके साथ आना चाहता है। वो सारे जो लोग हैं मतदाता, उन्हें समझ लिया है कि नया बिहार तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत अब की बार। इसी आशा उम्मीद के साथ गांव पगडंडियों में, टोलों में यही नारा चल रहा है कि 2 धड़े हैं जदयू में, एक बीजेपी के साथ रहना चाहता है, तो क्या दूसरा धड़ा आपके साथ आना चाहता है? और हम तो एक लाइन में कहा आपको ना
कि जदयू में के जो मतदाता हैं, जो एक विचारधारा उनकी सामाजिक है, धर्म निरपेक्षता है, गंगा जमुनी तहजीब में आस्था रखने वाला, संविधान में आस्था, एक है जो अंधभक्त है, जो भाजपा के आइडियोलॉजी से गाइड होता है। तो डिफरेंसेज तो है। इस डिफरेंसेज को थोड़ा देर के लिए सचेतता कहीं आता होगा तो समझते होंगे नीतीश जी। अलायंस बीजेपी जदयू का टूट सकता है, ये कह रहे हैं। मेरा तो मानना है कि जो हालात है जनता दलीय और भारतीय जनता पार्टी में, एक गठबंधन के तहत आपस में चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, आरजेडी की तरफ से एनडीए गठबंधन को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है, लेकिन शक्ति ने साफ तौर से कह दिया कि तेजस्वी ही महागठबंधन के चेहरा हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से शुरू किया गया है, महिला संवाद यात्रा, महिला संवाद कार्यक्रम, उस पर भी इन्होंने अटैक किया है कि एक भी काम आज तक महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने नहीं किया है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।